गूगल शॉपिंग कैंपेन के लिए हम लोग जो है वो शीट कैसे बनाते हैं। सो जस्ट एग्जांपल, ये मेरी क्लाइंट की एक वेबसाइट है जिसके ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर तो मैं इस अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर देता हूँ तो वो तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि वो खुद ब खुद वहाँ से चीज़ें पिक करना शुरू कर देगा। मैंने सिर्फ फिर जो है वो उसमें एरर या चीज़ें देखनी और उनको चेक कर लेना है। लेकिन सम टाइम्स जो है वो हमें मैनुअल शीट्स बनानी पड़ती हैं। तो वो किस तरह से बनाएंगे वो मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ। सो जस्ट एग्जांपल, मैं इस पहली एक प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो आता हूँ। तो ये एक मेरे पास प्रोडक्ट आ गई है। अब इस प्रोडक्ट का डाटा मैंने अपनी शीट के अंदर कैसे करना है, तो आप लोगों ने गूगल शीट जो है वो बना लेनी है। उसका नेम वही रख देना जो भी कंपेन नेम वगैरह जो है वो होगा। ठीक है। और उसको अब आप लोगों ने जो है वो फिल करना है। कुछ बेसिकली चीजें हैं जो एज अ हेडलाइन जो है वो यूज होती हैं, और उसको आप लोगों ने पहली रो के अंदर ही जो है वो रखना है। ठीक है। वो कौन कौन सी हैं? लाइक टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लिंक, कंडीशन, प्राइस, अवेलेबिलिटी, इमेज लिंक, जीटीएन, एमपीएन नंबर, ब्रांड, गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी लिंक, उसके बाद आइडेंटिफायर एग्जिस्ट, प्रोडक्ट ग्रुप, जेंडर, एज, कलर, साइज, शिपिंग। ये सारी चीजें जो है वो आपके पास आनी है। तो इनको डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने पहले जो बनाई हुई थी शीट, ये बीनी, ये जो बेसिकली कैप्स वगैरह जो है वो होती हैं उसके लिए बनाई हुई थी। या इसको मैं चेक करता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे बीनी मिल जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, चलें ये बीनीज हैं, ये मुख्तलिफ बीनीज, ये जो कैप्स होती है इनको बीनीज बोलते हैं। तो इसी के लिए हम लोग कंपेयर बनाते हैं। तो मैं एक प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से उठाता हूँ, ये उठाई, और इसके लिए जो है वो मैं अब अपनी ये गूगल शीट जो है वो तैयार करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको जो है वो मैंने कोई भी इसका नेम जो है वो रख देना है। तो यहाँ पे ये मैं डाटा जितना भी है वो फिल कर रहा हूँ। तो इसको मैं दे देता हूँ जी बीनी _9। इसके अंदर आपकी जो है वो स्पेस नहीं होनी चाहिए। ये जितने भी आप लोगों ने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट के बारे में लिखना है, यहाँ पे स्पेस नहीं देनी। अगर स्पेस देंगे और जब इसको अपनी मर्चेंट सेंटर के अंदर आप लोग अपलोड करेंगे तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए पहली चीज आप लोगों ने मेक श्योर करनी है, इसके अंदर किसी किस्म का आपके पास जो है वो स्पेस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट टाइटल आप लोगों ने जो है वो देना है। सिंपल वेबसाइट के ऊपर जाए, जो भी टाइटल होगा उसका वो आप लोगों ने कॉपी करना है और अपनी शीट में ला के उसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आ रहा है डिस्क्रिप्शन। इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो चेक करें, तो ये डिस्क्रिप्शन इसने जो है वो दी हुई है। इसको आप लोग जो है वो कॉपी कर लें और यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दें। अब ये कुछ इन्होंने इस तरह से किया होता है कि ये हर लाइन के अंदर लेदर लेदर से डिस्क्रिप्शन चली जाती है। तो फिर इसका तरीका क्या है, आप लोग इसको जो है वो दोबारा कॉपी करें, नोटपैड फाइल के ऊपर जो है वो इसको एक दफा लिखें, और इनको आप लोगों ने जो है वो बेसिकली क्या करना है, कोमा के साथ जो है वो लेदा लेदा, क्योंकि सारे अलग अलग से जो है वो पॉइंट आपके पास जो है वो आ रहे हैं। तो आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, इनको कोमा के जरिए जो है वो सेपरेट कर लें। तो यहाँ से जो है वो मैं कोमा के जरिए इनको अलग अलग कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास सारी डिस्क्रिप्शन आ गई, जिसको मैंने अपनी इस डिस्क्रिप्शन में लगा देना, ताकि ये एक ही लाइन के अंदर रहे। अगर अलग-अलग लाइंस में आएंगी तो आपका डाटा गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे आ रहा है लिंक। उस प्रोडक्ट का लिंक क्या है, ये आप लोगों ने लिंक अपना जो है वो यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे लाके इसका ये प्रोडक्ट लिंक है, बेसिकली ये जो लिंक आ रहा है। उसके बाद कंडीशन आ रही है। कंडीशन में तीन चार मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। न्यू होती है, अगर मैं एग्जांपल्स के ऊपर जो है वो चलूं तो ये कंडीशन में मुख्तलिफ जो हमारे पास जो है वो होती हैं। न्यू, रिफर्बिश या यूज की ऑप्शन जो है वो होती है। ठीक है। न्यू, रिफर्बिश या यूज, सिर्फ यही हमारे पास एक्सेप्टेबल जो है वो चीजें हैं। ठीक है। तो मैं अभी ये मेरे पास जो है वो न्यू है, तो मैं इसको जो है वो एज अ न्यू ही जो है वो यूज करूंगा। उसके बाद इसकी प्राइस आ रही है। प्राइस कितनी है, यहाँ पे हम लोग आते हैं और चेक करते हैं। तो ये 28.29 की है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये 28.29 स्पेस के साथ यूएसडी, जो भी करेंसी होगी। ठीक है। आप लोगों ने ये स्पेस के साथ यहाँ पे पुट कर देनी है। तो यहाँ पे अगेन एग्जांपल भी आपको मिल जाएगी, ये देखें।
उन्होंने लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स बेस प्राइस अलोंग विद द कोरेस्पॉन्डिंग करेंसी कोड लाइक यूएसडी फॉर यूएसडी डॉलर। तो 16.95 स्पेस यूएसडी आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर जो है वो पुट करनी है। उसके बाद अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी आपके पास तीन चार किस्म की अवेलेबिलिटी है, प्री ऑर्डर, इन स्टॉक या आउट ऑफ स्टॉक। तो अभी राइट नाउ हमारे पास ये इन स्टॉक प्रोडक्ट जो है वो पड़ी हुई है, तो इसको हम लोग लिखेंगे जी इन स्टॉक। उसके बाद आ रहा है इमेज लिंक, आप लोगों ने जो है वो निकालना है। तो आप लोग यहाँ पे आएंगे, ये इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक जो है वो करेंगे और यहाँ से आप लोगों ने कॉपी इमेज एड्रेस ये जो है वो कॉपी कर लेना है और यहाँ पे लाके उसको आप लोगों ने कर देना है पेस्ट। ठीक है। उसके बाद अगर आपकी प्रोडक्ट का कोई जीटीएन नंबर वगैरह है तो उसको जो है वो सर्च कर ले। मैं देख लेता हूँ अगर जीटीएन मुझे मिल जाता है। इसका जीटीएन नहीं है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। जरूरी है, होना चाहिए जीटीएन और एमपीएन नंबर दोनों में से एमपीएन नंबर आपका जो है वो होना लाजमी है। जीटीएन ना भी दें तो खैर है, हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अदरवाइज एमपीएन नंबर जो है वो लाजमी आप लोगों ने अपना प्रोवाइड करना है। तो दोबारा मैं देखता हूँ एमपीएन नंबर अगर मुझे मिल जाए इसका। हाँ चलें, यहाँ पे मुझे एमपीएन नंबर इसका फिलहाल जो है वो नहीं मिल रहा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर मुझे चेक करना पड़ेगा। प्रोडक्ट डायमेंशन आ गई, डिपार्टमेंट, डेट्स अवेलेबल, मैन्युफैक्चर, ये मेरे ख्याल से ASIN नंबर जो भी है इसको फिलहाल मैं जो है वो यहाँ पे पुट कर ले रहा हूँ। उसके बाद है ब्रांड। ब्रांड कौन सा है जी, ये कौन सी कंपनी की जो है वो प्रोडक्ट है, यहाँ पे ब्रांड लिखा हुआ है कोई या वन चंकी सॉफ्ट, सीसी ट्रेंडी, वार्म, और ये इनका स्टोर का नाम क्या है? नहीं है, चलें, खैर नहीं है। मैं अभी फिलहाल क्या करता हूँ जी, ये सीसी जो भी इसका नेम था, वाम चंकी, यही नेम जो है वो रख देता हूँ इसका। ठीक है, वाम चंकी। उसके बाद है गूगल प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो आप लोगों ने क्या करना है, अभी मैंने ये जिस तरह ये शीट निकाली है इसको आप वर्ड डॉक के अंदर सेव करके भी रख सकते हैं। मेरे पास भी पड़ी हुई है। मैंने इसको जो है वो इवन गूगल शीट में भी रखा हुआ है और डॉक फाइल में भी रखा हुआ है। तो कंट्रोल F करें और यहाँ पे आप बीनी सर्च कर लें। बीनी नहीं मिलती, कैप्स देख लें। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आपको कैप्स रिलेटेड मुख्तलिफ कैटेगरीज जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो इसको जो है वो सर्च करते हैं हम लोग कि कौन सी हमारे से मोस्ट रिलेटेड है। स्क्रब कैप आ गई, लेंस कैप, कीबोर्ड एंड कीज कैप्स आ गया, की कैप्स आ गया, की एंड। तो ये बेसिकली आपको जो है वो ड्रेसिंग कैटेगरी के अंदर जो है वो मिलनी है। ये हीट कैप्स आ गया, हेयर स्टीमर एंड हीट कैप्स आ गया। उसके बाद बोटल कैप्स, वाटर पोलो कैप्स, स्विम कैप्स और विग कैप्स। क्लोथिंग एंड एसेसरीज के अंदर ये विग कैप्स, ये इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अभी जो राइट नाउ मैंने प्रीवियसली कैप्स के लिए कैटेगरी जो है वो यूज की है, यही विग कैप्स वाली जो है वो यूज की हुई है। तो यहाँ से हम लोग जो है वो क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टेक्सोनॉमी आ रही थी विग कैप्स वाली, इसको हम लोगों ने करना है जी कॉपी। ठीक है, यहाँ से अप्रैल्स और यहाँ से ये पूरी की पूरी लाइन जो है वो कॉपी होनी है। ठीक है, अप्रैल एंड एक्सेसरीज, आगे जिस तरह मैंने बताया था स्पेस, आगे जो है वो ग्रेटर देन का साइन जो है वो स्पेस, क्लॉथिंग एंड एक्सेसरीज, फिर हमारे पास जो है वो स्पेस, ग्रेटर देन का साइन, हेयर एक्सेसरीज, स्पेस, ग्रेटर देन हेयर। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास बनी हुई है, सिंपली इसको कॉपी करना है हम लोगों ने और यहाँ पे लाके इसमें पेस्ट कर देना है। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिफायर एग्जिस्ट, इसको हम लोगों ने फॉल्स ही करना है। उसके बाद जो प्रोडक्ट टाइप है वो बिनी या कैप्स जो है वो आप लोग कर सकते हैं। तो ये अगर फीमेल स्पेसिफिक है तो फीमेल्स के लिए कर दी। एज ग्रुप जो है वो नॉर्मली ये अडल्ट यानी बड़े लोगों के लिए है। कलर्स, अब इसमें दोबारा हम लोग आएंगे, इसमें कलर्स देख लें कौन कौन से कलर्स अवेलेबल हैं। तो अभी फिलहाल मुझे तो जो है वो एक ही कलर इसके अंदर जो है वो नजर आ रहा है। इसमें डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं, अगर कोई कलर जो है वो इसका हमें मिल जाता है तो। नहीं मिल रहा। चलें, ये अब कलर पता नहीं ब्लैक है या ग्रे है या कोई भी और है।
तो मैं अभी फिलहाल जो है वो जस्ट एग्जांपल इसको कर लेता हूँ जी, ब्लैक कलर। अगर मल्टी कलर आपके पास मुख्तलिफ कलर जो है वो अवेलेबल है, जिस तरह मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तो मल्टी कलर्स वगैरह जो है वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो साइजेस इसके मुख्तलिफ किस्म के साइजेस आपके पास हैं, तो आप लोग इसको कर सकते हैं मल्टी साइज। ठीक है, अगर एक ही कोई स्टैंडर्ड साइज है तो वो साइज आप लोग जो है वो यहाँ पे ऐड जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे अगेन साइज वगैरह ये उसने बताया, प्रोडक्ट डायमेंशन है, तो ये इंचीज फॉर आउंस जो भी है, ये मल्टी साइज की जगह मैं यहाँ पे ये पुट करूंगा जो भी उसने साइज बताया हुआ है। उसके बाद शिपिंग चार्जेस। ठीक है, पहले मैं शिपिंग चार्जेस इसके देखता हूँ, इसके शिपिंग चार्जेस कितने हैं। तो अभी यहाँ पे सेव 29 आ रहा है चेकआउट पे, अभी यहाँ पे लाइक राइट नो मुझे जो है वो किसी किस्म के कोई शिपिंग चार्जेस वगैरह जो है वो नजर नहीं आ रहे। ठीक है, ये अच्छा और प्रोडक्ट आ गई है मेरे पास। ये नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर जो है वो शिप भी नहीं होती, तो इसलिए ये भी अच्छा, ये ब्लैक कलर भी आ रहा था, ये मल्टी कलर में है, तो ये मैं साइज इसका पहले तो चेंज करता हूँ, इसको करता हूँ मल्टी। एज्यूम कर लेते हैं कि ये फ्री शिपिंग जो है वो दे रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, तो उसका फ्री शिपिंग का ये कोड लिखने का तरीका, ये मुझे लिखते लिखते समझ आते आते तकरीबन मेरे ख्याल से उस टाइम पे कोई 10-15 दिन लग गए थे। मुख्तलिफ वैल्यूज मुख्तलिफ चीजें जो है वो मैं ट्राई कर रहा था, फ्री शिपिंग ये मेरी एडजस्ट नहीं हो रही थी। तो इसका ये फार्मूला था, यूएस पुट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये कॉलन्स 3 टाइम्स कॉलन जो है वो आप लोगों ने यूज करने हैं, और विदाउट फिर स्पेस आप लोगों ने शिपिंग जो है वो 0.00 और फिर उसके बाद यूएसडी जो है वो कर देनी है। तो ये फ्री शिपिंग के लिए जो है वो आपका ये फार्मूला है। ठीक है, अगर कोई शिपिंग चार्जेस होंगे तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल $5 स्ट्रेट चार्जेस हैं, तो 5.00 यूएसडी जो है वो कर देंगे। अच्छा, इस शीट के अंदर मेन चीज़ ये है कि ये आपको साथ साथ कुछ ना कुछ इसने एग्जांपल्स दी हुई हैं। सो जस्ट एग्जांपल अवेलेबिलिटी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, लिंक्स जिस तरह वेबसाइट का लिंक आएगा, इमेज लिंक, और साथ साथ ये इसने लिखा भी हुआ है रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ें। ठीक है, यानी ये लाजमी आप लोगों ने यूज़ करनी है। तो इमेज लिंक आ रहा है, इमेज लिंक भी लाजमी है। उसके बाद जीटीएन नंबर, अब यहाँ पे ये जीटीएन यहाँ पे आ रहा है रिक्वायर्ड फॉर सम कैटेगरीज, सब चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन कुछ चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड है। एक्सेप्टेड फॉर्मेट यूपीसी नॉर्थ अमेरिका में, ईएन यूरोप में, जेएएन जापान में, और आईएसबीएन नंबर फॉर बुक्स के लिए लाजमी है। उसके बाद एमपीएन नंबर है, ये भी कुछ कैटेगरीज के लिए लाजमी है, लेकिन मैंने जितनी भी प्रोडक्ट्स देखी हैं एमपीएन उनके लिए जो है वो लाजमी होता है। ठीक है, ये बेसिकली कोड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर दैट आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट आल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर जो है वो होता है। उसके बाद ब्रांड नेम जो भी आपका होगा वो आ जाएगा। आइडेंटिफायर एग्जिस्ट, अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम इसको फॉल्स ही आप लोगों ने कर देना है। प्रोडक्ट कैटेगरी जो है वो गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी, तो ये जो कैटेगरीज हमारे पास आ रही है इनके साथ साथ ये नंबर्स आ रहे हैं। अगर सिर्फ ये आप लोग नंबर्स जो है वो शुरू वाले ऐड करना चाहें, जिस तरह ये हमारे पास यहाँ पे भी नंबर्स आ रहे थे, तो आप लोग ये नंबर्स भी यहाँ पे जो है वो पुट कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई बंडल ऑफर है, मल्टी पैक है, अगेन जो है वो आपके पास जेंडर आ गया, एज लिमिट्स वगैरह जो है वो आपके पास आ गई। साइजेस अगर मुख्तलिफ साइज है, स्मॉल मीडियम लार्ज या मल्टी साइज जो भी आपके पास अवेलेबल है, कलर्स कौन कौन से हैं, मटेरियल किस किस्म का है, पैटर्न्स क्या है, और उसके बाद आइटम ग्रुप आईडी आपके पास आ जाएगा। टैक्स डिटेल्स आप लोगों ने अगर उसकी पुट करनी है, ठीक है, तो आप लोग वो पुट करेंगे। अदरवाइज ये सेटिंग आपकी जो है गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर हो जाती है, तो यहाँ पे हमें देनी नहीं पड़ती। शिपिंग, अब ये जितनी ये शिपिंग थी, जिस तरह मैंने ये बताया, ये प्राइस बेस्ड शिपिंग थी, ये इनकी सारी एग्जांपल्स मुझे मिल रही थी, लेकिन फ्री शिपिंग वाली एग्जांपल नहीं मिल रही थी, वो मैंने आपको सिखा दिया है। शिपिंग वेट जो है वो अगर आपका कोई है तो वो ऐड करेंगे। शिपिंग लेंथ जो है वो आप लोग ऐड कर सकते हैं, शिपिंग विथ, शिपिंग हाइट, शिपिंग लेबल, सेल प्राइस क्या है, सेल प्राइस इफेक्ट फ्रॉम जो है वो कब से कब तक है, और इनके भी ये नीचे फॉर्मेट्स जो है वो बेसिकली आप लोगों को दिए हुए हैं। ठीक है, एडिशनल इमेज लिंक्स अगर कोई हैं तो वो ऐड कर सकते हैं, मोबाइल लिंक्स ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, प्रोडक्ट टाइप, अवेलेबिलिटी टाइप, साइज टाइप आ गया, साइज सिस्टम आ गया,
एडवर्ड्स रीडायरेक्ट आ गया, कस्टम लेबल्स आपके पास आ जाते हैं, यूनिट प्राइसिंग मेथड, उसके बाद यूनिट प्राइसिंग बेस मैयर है, लॉयल्टी पॉइंट्स अगर किसी को जो है वो अवार्ड करना चाहते हैं, या मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स वगैरह, तो ये सारी ऑप्शन हैं। इसमें से रिकमेंडेशन ये है कि जितनी भी चीजें आप लोगों को लगता है कि ये आपकी कैटेगरी के अंदर जो है वो लाजमी ऐड होनी चाहिए, उनको आप लोगों ने लाजमी अपनी शीट के अंदर जो है वो ऐड जो है वो करना है आप लोगों ने। ठीक है, तो ये अभी एक सिंपल सी मेरे पास फीड तैयार होगी, और इसके ऊपर अब आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, अपनी गूगल कंपेन्स जो है वो रन कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा एक छोटा सा प्रोसेस है कि किस तरीके से आप लोग जो है वो मर्चेंट सेंटर के लिए अपनी प्रोडक्ट फीड्स तैयार कर सकते हो। तो जितनी प्रोडक्ट्स होंगी आप लोगों ने क्या करना है, उसी तरह से हर प्रोडक्ट की अलग अलग से ये इसी तरह से जो है वो एक ही शीट के अंदर सारी चीजें जो है वो ऐड करनी है।